एक्सेल में फंक्शंस क्या होते हैं? जिसको हम एक्सेल में डाटा को इवेल्युएट करने या अरेंज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सम, काउंट, इफ, वीलुकअप। वीलुकअप का रोल एक्सेल में क्या है? वीलुकअप का रोल एक्सेल में क्या है, जैसे कि टेबल को हम शायद अरेंज करने का काम करते हैं। जा पूछ क्या। ये तो एक्सेल के इंटरव्यू में हो गई फेल, बट मैं आपको नहीं होने दूंगा। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल में ऐसे 5 टॉपिक्स जिसे देखने के बाद आप एक्सेल के इंटरव्यू में कभी भी फेल नहीं हो पाएंगे। तो ये 5 टॉपिक वीलुकअप पे होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वीलुकअप एंड एचलुकअप। तो वीलुकअप क्या होता है? जब हमारे पास कोई कंपनी का ऐसा डाटा होता है इसमें से हमें कोई एक सिंगल पर्सन या फिर किसी के स्पेसिफाइड डाटा का एज अ रो में पूरा डाटा निकालना है, और हमारे पास डेटा किस टाइप में होना चाहिए? वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है। तो हम फॉरवर्ड जो आगे की तरफ के डेटा हैं इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बैकवर्ड लुकअप वैल्यू की हेल्प से। तो इसमें हम करके देखेंगे पहले वीलुकअप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे नेम गिवन है दिनेश और इसका क्या निकालना है? डेजिग्नेशन। सो इसमें सबसे पहले आपको वीलुकअप, देन वीलुकअप के बाद लुकअप वैल्यू इसमें गिवन है दिनेश, तो यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन करो। और टेबल आपको सिलेक्ट करते टाइम ध्यान देना है कि पूरा नहीं लेना, जहाँ से आपकी लुकअप वैल्यू गिवन रहेगी वहीं से आपको डेटा सिलेक्शन करना होता है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर आपका आंसर डिपेंड करता है कि इस कॉलम पर एग्जैक्ट है। यहाँ पे नेम फर्स्ट पर है, देन सेकंड पे डेजिग्नेशन है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। देन इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, इसलिए 0 या फिर फॉल्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला लगाते ही फंक्शंस को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में एच लुकअप को हम जब हॉरिजॉन्टल वे में यूज़ करना हो तो डाटा भी उसी टाइप का होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें भी हम सेम चीज करने वाले हैं, नेम गिवन रहेगा आपके पास और इसका हम क्या निकालेंगे? डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे आप जब एच लुकअप यूज करोगे इसमें लुकअप वैल्यू क्या है अभी? अरुण। देन लुकअप वैल्यू के बाद आपको टेबल सेम इज इट फ्रॉम नेम पूरा सिलेक्शन करना है, और इसमें क्या देना है? आपको रो नंबर देना है। वी लुकअप में हम कॉलम नंबर गिन के डालते हैं और इसमें क्या हमें गिन के डालना है? रो नंबर। तो इसमें रो नंबर क्या हो जाएगा? 2। देन सेम इज इट 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर करते इसका भी आ जाएगा डेजिग्नेशन। तो ये थी हमारी इस सीट में वी लुकअप एंड एच लुकअप का यूज। ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक। इसमें वीलुकअप एंड एच लुकअप के साथ हम मैच को यूज करके देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा, इसमें हम वीलुकअप या एच लुकअप यूज करते टाइम रो या फिर कॉलम को यूज कर रहे थे डायरेक्टली काउंट करके। तो इसमें हम खुद से ना लिख के मैच की हेल्प से उसको कॉलम या फिर रो की पोजीशन बता सकते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे जब वीलुकअप, लुकअप वैल्यू सेम रहेगा जिसका फाइंड करना है, देन टेबल एरिया आप सिलेक्ट करेंगे जहां से आपको वैल्यू गिवन है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैच यूज करना है और इसमें जिस पे आपका कॉलम है उसको सिलेक्शन करना है वैल्यू, देन लुकअप एरे, देन एग्जैक्ट मैच। सो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं वीलुकअप को मैच के साथ यूज करके, और ऐसे ही हम एच लुकअप को भी यूज करेंगे मैच के साथ। एच लुकअप वैल्यू आपको अरुण ही लेना है, टेबल आपको नेम से सिलेक्शन करना है पूरा। देन इसमें रो नंबर की जगह पे हम मैच का यूज़ करेंगे और मैच जिस रो पर है उसको सिलेक्शन करा और इसके हमने कॉलम सिलेक्ट किया। इस तरीके से आप एच लुकअप को मैच के साथ यूज़ करके भी डाटा फाइंड इजी वे में कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक इंडेक्स। इसको भी हम वीलुकअप की तरह यूज़ करते हैं बट ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होता है। इंडेक्स में आप रो या फिर कॉलम की हेल्प से आप किसी भी डेटा एज अ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों टाइप्स के डाटा को आप फाइंड कर सकते हो। चलिए इसको देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। फॉर एग्जांपल आपके पास
नेम गिवन है अरुण एंड अरुण का आपको जॉब रोल फाइंड आउट करना है। ये काम हम VLOOKUP से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एम्प्लॉय आईडी भी फाइंड करनी है, जो कि मैंने बताया आपको बैकवर्ड डाटा भी निकालने का काम करता है, तो हम दोनों इंडेक्स की हेल्प से यूज करेंगे। तो इसमें जैसे आप इंडेक्स यूज करते हैं, सबसे पहले एरे मांगता है। एरे में आपको पूरा एंटायर टेबल यूज करना है। रो नंबर, आपकी लुकअप वैल्यू किस रो पर है, आपको नंबर गिन के खुद से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरे रो पे आपका अरुण गिवन है। देन थर्ड पे आपका मांगेगा कॉलम नंबर। इसमें आपकी जॉब रोल का कॉलम नंबर बताना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको काउंट करें 1 2 एंड 3 4, एट द लास्ट फोर्थ नंबर पे आपका जॉब रोल गिवन है, तो इसको 4 देके क्लोज एंड एंटर, तो यहाँ पे इसका डाटा आ जाएगा। ये था फॉरवर्ड, इसी को हम बैकवर्ड डेटा फाइंड करते हैं। इंडेक्स यूज करो, एंटायर टेबल लेने के बाद अरुण सेम इसे 2 नंबर पे अभी भी है। देन हमारा जो एम्प्लॉय आईडी हो गया फर्स्ट कॉलम पर है, इसलिए हम कॉलम नंबर फर्स्ट लेते हुए जैसे एंटर करेंगे इसका हमारे बैकवर्ड का भी डेटा फाइंड हो जाएगा। फोर्थ टॉपिक हमारा इंडेक्स के साथ मैच होने वाला है। अभी हमने इंडेक्स को डायरेक्टली यूज किया और उसके रो नंबर एंड कॉलम नंबर की हेल्प से। अब हम मैच जो कि VLOOKUP HLOOKUP में हम यूज कर चुके हैं, इसके साथ यूज करके देखेंगे। यहाँ पे आप जैसे इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स में आपको सबसे पहले पूरा का पूरा टेबल सिलेक्शन वैसा ही करना है, बट रो नंबर लेते टाइम आपको क्या कर देना है, मैच का यूज करना है। तो मैच की पहले लुकअप वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे नेम गिवन था। देन नेम की लिस्ट आपको पूरी लेनी है, 0 एग्जैक्ट मैच लगाते हुए कॉमा के साथ सेकंड मैच लगाना है कॉलम के लिए। तो क्या फाइंड आउट करना है, जॉब रोल। तो जॉब रोल लेके कॉमा, देन हम सिलेक्ट करेंगे पूरी हेडिंग की लिस्ट, उसके बाद कॉमा 0 क्लोज करते ही एंटर करने पे आंसर आ जाएगा। हमारा फिफ्थ टॉपिक VLOOKUP के साथ इफ का यूज। जैसा कि इफ है, इफ हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है और इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स डालते हैं लॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम VLOOKUP के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे गिवन है आपके पास नेम, और नेम के हेल्प से हम निकालेंगे डेजिग्नेशन एंड जॉब रोल। बट यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो नेम के साथ साथ आपके पास नंबर्स में भी डेटा गिवन है, तो ये एज अ नंबर भी आ सकता है और नेम भी आ सकता है। बट मुझे क्या डेटा फाइंड करना ही करना है। यहाँ पे जब आप इक्वल टू इफ यूज करेंगे, तो इफ में लॉजिकल टेस्ट आप एज अ नंबर या फिर एज अ टेक्स्ट के लिए इस नंबर का यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट। एंड अगर नंबर होगा तो पहली VLOOKUP जो हम यूज करने वाले हैं एज अ नंबर लुकअप वैल्यू को लेकर करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा नंबर है, इसलिए हम डाटा कहाँ से ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी से ले रहे हैं पूरा। और इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, डेजिग्नेशन का 3, देन एग्जैक्ट मैच क्लोज। देन आपको सेकंड VLOOKUP यूज करना है एज अ नेम के लिए, जो कि टेक्स्ट है, लुकअप वैल्यू। इसके साथ साथ आपको नेम लेना है पूरा टेबल, और इसमें कितना हो जाएगा 2, 0। इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे आप चेंजेस करके देख सकते हैं, चाहे यहाँ नेम हो या फिर किसी का नंबर एम्प्लॉय, आपको डेटा सारे क्या हैं मिलेंगे। टॉपिक्स तो हो गए खत्म, बट इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेट है जिसमें साकेत लिखा हुआ है, और इसमें क्या करना है, आपको किसी भी स्टेट का एज अ मैनेजर कौन है वो फाइंड आउट करना है, जस्ट नॉर्मल। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पढ़ा है VLOOKUP, आप वो यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। VLOOKUP लुकअप वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, टेबल जहाँ से वैल्यू है, देन आंसर किस कॉलम पर है। इस तरीके से इजीली आप मैनेजर का नाम फाइंड आउट कर सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके पास गिवन है ईयर, एंड इसका निकालना है आपको कस्टमर नेम, कस्टमर सेक्टर। यहाँ पे मैंने जब डाटा लिया तो इसको सिलेक्शन मैंने स्टेट से किया, क्योंकि लुकअप वैल्यू स्टेट था। तो ऐसी गलती आप भी कर सकते हो, इसलिए मैंने 2 अलग अलग करे।
यहाँ पे इस बार आपको ईयर से निकालना है, तो जब आप वी लुकअप यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू लेने के बाद जो टेबल सिलेक्शन होगा पूरा ईयर से होगा। और इसमें कस्टमर सेक्टर 6 कॉलम पर है, देन 0 एंटर करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस इस तरीके से पे इजी। थोड़ा इसको हार्ड करते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टेट तो गिवन है, बट स्टेट का हमें क्या निकालना है, मंथ या फिर इसकी मैनेजर या फिर कोई बैकवर्ड डाटा, जो कि आपका डेट भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। अगर हमें स्टेट जो कि यहाँ पे गिवन है, इसका आगे का डाटा हो या फिर पीछे का डाटा हो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स या फिर नॉर्मल इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं अगर छोटा डाटा है। अदरवाइज आपको क्या करना है, डाटा लॉन्ग होने पर इंडेक्स के साथ मैच यूज़ करिए। इंडेक्स लगाते ही एंटायर टेबल, पहला मैच आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं बोलेंगे। जो मैच वैल्यू है उसकी लिस्ट, स्टेट, सेकंड मैच, गड़बड़ हो गई, सेकंड मैच क्या फाइंड करना है वो हमारा यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। अब इसमें पूरी की पूरी रो ले लेंगे हेडिंग की। इसी तरीके से आप अगर कॉलम चेंज भी करते हैं, चाहे वो आपका बैकवर्ड का डाटा हो या फिर फॉरवर्ड हो, आगे की तरफ हो, ये सभी टाइप्स के डेटा को इंडेक्स विद मैच की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। इसी में फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके पास नंबर्स एंड एज अ डेट के साथ साथ क्या है, यहाँ पे ईयर एंड मंथ दोनों गिवन है, और इसमें क्या है, सारे मिक्सअप कर रखे हैं डाटा। तो ये इंटरव्यूअर कुछ भी चेंज कर सकता है, कभी नंबर लिख देगा, कभी जनवरी फरवरी लिख देगा, बट आपको यहाँ पे वी लुकअप को इफ के साथ यूज करना है। यहाँ पे एक बार और देखते हैं हम, इफ, इसको लॉजिकल टेस्ट में रख लीजिए, नंबर है या फिर नहीं है। इसको लेते हुए वी लुकअप पहला लगाइए, नंबर के लिए। इसमें हमें क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग इसको कॉलम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट फाइंड करें तो इसका कॉलम नंबर 3 जाएगा। फिर से वी लुकअप जो लगेगा इसके एज अ टेक्स्ट के लिए लगेगा। लुकअप वैल्यू सेम रखते हुए आपको जो टेबल एरे लेना है वो मंथ से सिलेक्शन करते हुए, और इसमें क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से आपने क्या किया, एज अ जैन का या फिर एज अ ईयर वाइज आपने स्टेट फाइंड कर लिया। यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ नंबर वैल्यू तब भी चेंज हो रहा है डाटा, और अगर मैं जैन फेब भी लिखूँ तब भी डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ। देन इसी में हम एज अ अगर डाटा आपको वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली गिवन है, इस तरीके से रो की जगह कॉलम में, तो आप क्या करेंगे, वी लुकअप की जगह पे यहाँ पे एच लुकअप यूज करेंगे डाटा को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप एच लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू, देन फ्रॉम लुकअप वैल्यू आपको टेबल लेना है पूरा, और इसमें आपको रो नंबर गिन के डालना है इस तरीके से। सेल्स वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी इस वीडियो में।